नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम लोग ट्यूटोरियल देखेंगे। टेक इन्फिनिटी एक व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर है जिसका बहुत सारे टीचर यूज करते हैं। तो अगर आप भी इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेक इन्फिनिटी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड अगर इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको डाउनलोड इंस्टॉल करने नहीं आता है तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ हम लोग सीखेंगे पहला वीडियो में, फिर आगे हम लोग एडवांस तक जाएंगे, एक एक चीज़ एक एक टूल को अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्हाइट बोर्ड है या कोई लैपटॉप का फंक्शन खुला हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो राइट साइड में देखेंगे, तो राइट साइड में कुछ चीज़ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्लाइड दिख रहा है। अब यहाँ से जो प्लस वाला दिख रहा है, इस तरह आप जितना आपको पेज ऐड करना है आपसे पेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिसका आप यूज करेंगे एज ए टीचिंग। यानी कि समझ लीजिए ये पेज है, जैसे हमारे नोटबुक में पेज होता है, जितना पेज का आप नोटबुक यहाँ से ले सकते हैं जितना आपको पढ़ाना है। ठीक है, और बाद में इसे ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जो देखिए जो सेटिंग वाला है इसको आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए इसका कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, अगर व्हाइट लेना है तो व्हाइट पे क्लिक कर देंगे, ये पूरा व्हाइट बोर्ड हो गया। ठीक है, और फिर से सेटिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हट गया। अब हमारा कुछ एरिया दिखने लगा, ये पूरा एरिया दिख रहा है जो यहाँ पे पूरा। अब इसको और भी बड़ा करना है क्योंकि हमें नीचे ये सब टास्क बार वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि पूरा ये क्या है, एक व्हाइट बोर्ड की तरह रूप में चेंज हो गया है, जो कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर टीचर वगैरह यूज करते हैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड। तो अगर आपके पास उतना बजट नहीं है, आप एज ए आप लैपटॉप से ही शुरू करना चाहते हैं पढ़ाना और डेस्कटॉप से, तो आप आसानी से इसका यूज करके पढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब कुछ जो बेसिक टूल है वे हम लोग देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ गए कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग को क्या लेना था, स्लाइड लेना था, यानी कि पेज वगैरह लेना था। ठीक है, पेज हम लोग ले लिए और उसका कलर वगैरह यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हैं, व्हाइट करना है व्हाइट कर सकते हैं, ब्लू करना है ब्लू कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कलर प्लेट से जो भी कलर आपको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, पिंक भी ले सकते हैं। देखिए कितना फैंसी कलर पिंक आ गया, लेकिन हमको ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ब्लैक बोर्ड का नाम ही है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक होना से अच्छा होता है। ब्लैक काफ़ी अच्छा लगता है, इससे क्या होता है कि जो सामने जो स्टूडेंट दिख रहा है उसके भी आंख पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम लोग इतना चीज़ देख लिए। अब देखते हैं कुछ बेसिक पेन टूल का जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे। तो सबसे पहले बीच वाले में हम देख लेंगे। यहाँ पे तो देखिए ये नेविगेशन वगैरह इससे आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक ही ब्लैक लिए थे, अगर बाकी सारे के अप्लाई ऑल कर देंगे तो सारा ब्लैक हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं जिस कलर में होगा सारे आपको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर नीचे देख सकते हैं माउस के थ्रू, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर आ गया सबसे पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरह आप इसको मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए यहाँ पे आपको नेविगेशन भी दिया गया है इस तरह यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, और यहाँ से सेटिंग्स में जाके और भी चीज़ें आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई इमेज लगाना चाहते हैं, इमेज यूज कर सकते हैं, और भी चीज़ें यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग भी ब्लैक लेंगे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर व्हाइट ले सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का अगर यूज करना है तो व्हाइट ही कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, और इसको फिर यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ से व्हाइट लिए, इसको इमेज से यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, व्हाइट पे जाएंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे। इसको यहाँ पे नॉन पे करना पड़ेगा। इमेज में अगर यहाँ से ले लिए हैं तो यहाँ पे नॉन वाला पे क्रॉस वाला पे कर देंगे तो हट जाएगा। व्हाइट आ गया, ब्लैक आ गया, तो व्हाइट पे हमें करना है अप्लाई टू ऑल कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे आके ये सारे हमारे क्या पेज व्हाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये पेज के बारे में बस इतना चीज़ आपको जानना था। ठीक है, अब बाकी जो भी फंक्शन है वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो अब सबसे पहले पेन टूल का यूज करना है, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉट डॉट होते जा रहा है, यानी कि हम इसका माउस के थ्रू ही कर रहे थे। अब चलिए पेन टैब को कनेक्ट कर लिए हैं, अब पेन टैब के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले पेज क्लियर कर लेते हैं। अब पहला यहाँ पे देखिए ये क्या है, एरो है, तो इसका हम लोग एरो जब लेंगे तो ये एज ए माउस जैसा काम करेगा। ठीक है, और जब पेन लेंगे तो पेन जैसा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कर है, इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा आपको पेन दिख रहा है। तो इसमें बेसिक जो आपके यूज का है सारा भी आप यूज कर सकते हैं। जितना आप ज़्यादा यूज करेंगे उतना आपका जो लेक्चर है अच्छा बनेगा, लगेगा कि हाँ आप यूज कर रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है। तो जैसे पहला पेन ले लिए, अब कलर इसमें आ रहा है कि जो भी कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। तो व्हाइट पे देखिए डार्क कलर अच्छा लगता है, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। तो मान लीजिए कि रेड हम लोग ले लिए। अब इससे को मोटा पतला कर सकते हैं। ठीक है, मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद यहाँ पे लाइन का
स्टाइल है। एक है कि मतलब पूरा रेगुलर है, और ये क्या है, ये इसे डॉटेड लाइन है, तो रेगुलर और डॉटेड। तो जब पढ़ाना होगा तो हम रेगुलर का यूज करेंगे, और उसके बाद से इस पर आके यहाँ पे साइड में कहीं भी क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ाना शुरू किए। जैसे आपको बताना है कि साइंस के बारे में, कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, साइंस के कितने ब्रांच हैं, तो साइंस के कितने टाइप्स है, ठीक है। तो इस तरह आप टाइप्स वगैरह बता सकते हैं कि एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, और एक बायो होता है। तो इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका पेन का आप यूज कर लीजिए। मान लीजिए इसमें अब इरेजर, पेन का यूज आप समझ गए, इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैथ में आप इक्वेशन वगैरह भी इजीली लिख सकते हैं। मैथ में मान लीजिए कि आपको इक्वेशन कोई दिया गया है, ठीक है, इसको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे एक्स प्लस 5 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको उधर हम लोग भेज देंगे तो -5 हो जाएगा। तो इस तरह बेसिक चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर अलग कलर लेना चाहते हैं, जैसे ब्लैक लेना चाहते हैं तो ब्लैक ले लेंगे। ब्लैक लेके आप यहाँ से बता सकते हैं कि नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन y का वैल्यू फाइंड करना है, y + 5 + 2 = 3। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से कलर वगैरह आप चूज करते रहिएगा, और जिससे क्या होगा कि और भी लेक्चर आपका अच्छा बनेगा। तो यहाँ से आपको बताना है कि y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y + 7 = 3। तो y का वैल्यू तो 7 को उधर भेज देंगे, इक्वल के तो माइनस में चलाएगा, तो 3 - 7, इस तरह से y का वैल्यू -4 हो जाएगा। तो इस सब देख रहे हैं कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है। तो जो भी चीज़ आप बताते चलेंगे इस तरह आपका पता चलता जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई चीज़ यहाँ से जो गलत हो गया था, ठीक है, तो इरेजर पे आएंगे। तो इरेजर में 4 तरह का है। पहला इरेजर है यहाँ पे स्ट्रोक इरेजर इसको बोलते हैं। इसको जैसे इस तरह इरेज करेंगे, नॉर्मल जो हम लोग इरेज करते हैं, जो भी चीज़ इरेज करना है, जैसे मैथ यहाँ पे इरेज करना है, तो इस पर इस तरह रब करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह आपको अपने पेन टैप पे रब करना होगा, तब जाके ये इरेज होगा। दूसरा है सिलेक्शन वाला। जैसे मान लीजिए कि इस इक्वेशन को हमको यहाँ से हटाना है, तो जैसे इस तरह सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तीसरा है इस तरह से जो लिखा हुआ है, जो पेन का यूज करके लिखे हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए डिलीट हो गया, तो यहाँ से अंडो रीडो का तो बटन आप जानते होंगे, यहाँ पे अंडो रीडो है। जो चीज़ हट गया उसको आप वापस ला सकते हैं। गलती से बाई मिस्टेक भी तो बहुत बार हो जाता है ना इरेज, तो उसको वापस ला सकते हैं। तो डिजिटल का यही तो यूज है कि अगर आप कोई चीज़ बाई मिस्टेक कर दे रहे हैं तो फिर उसे वापस ला सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते, तो जो चीज़ यहाँ से डिलीट हो गया था फिर तो उसे हमें लिखना पड़ता, तो कितना टाइम लगता। और इसमें एक क्लिक में आपका वापस आ गया, चला गया, ठीक है। तो इस तरह, और उसके बाद से एक है पूरा पेज एक ही बार में, ये वाला जो 4th नंबर है पेज क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। तो फिर से इसको वापस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे होंगे मोटा पतला करने के लिए। तो ये आपका स्ट्रोक मोटा पतला सिर्फ पहले फंक्शन के लिए। इसको आपको मिटाना है, तो कितना मोटा लेंगे, ज़्यादा मोटा लेंगे तो जल्दी मिट जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मोटा लेंगे तो जल्दी मिट जाएगा। तो इसका आप यूज़ देख लिए। अब चलिए इस बार फाइनली पूरा क्लियर कर देते हैं। तो लिखा हुआ ख़त्म हो गया। अब मान लीजिए कि आपको बताना होगा किसी शेप के बारे में। जैसे आपको बताना है कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। तो अब यहाँ पे शेप वाला जो 4th नंबर है वो शेप वाला पे आ गया। यहाँ पे शेप ले लीजिए। मान लीजिए आपको सर्कल के बारे में बताना है, तो सर्कल चूज किए। मान लीजिए जिस कलर में आपको इंसर्ट करना है उस कलर को यहाँ से ले लीजिए, ब्लू कलर। यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब इसको ड्रॉ किए तो ये क्या हुआ, इसमें पूरा फिल करके आ गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पूरा फिल करके आ गया। अब इसको फिल हम लोग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फिल नहीं करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तो जब हम यहाँ पे ले रहे थे ना ये वाला, ये जो शेप वाला टूल में, तो यहाँ पे फिल कलर आ रहा है, एक साइड लाइन कलर है। तो साइड लाइन कलर आप ब्लैक ले लीजिए चाहे ब्लू ले लीजिए, और फिल कलर में यहाँ पे नॉन वाला, जो यहाँ पे व्हाइट ले सकते हैं या फिर नॉन ले सकते हैं, यानी कि ये वाला इसमें कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह ड्रॉ करेंगे तो बिना कलर वाला आ गया। अब मान लीजिए कि हम लोग सर्कल ले लिए, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे ओवल है, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये पहले ही यहाँ पे चूज करना होगा, फिल कलर यहाँ पे लेके तब इस तरह करेंगे तो आएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से जो भी चीज़ है सारा आप यहाँ से स्क्वायर इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। सब चीज़ यहाँ से आसानी से ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करके बता सकते हैं। ये लाइन है, मान लीजिए इस तरह का लाइन आपको ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद से यहाँ पे एरो वगैरह है, ये क्या है, एरो वाला इस तरह का लाइन हो गया। उसके बाद से ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, इस तरह का डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको खींचना है तो आप इस तरह खींच सकते हैं। तो ये सारा क्या है, शेप है, आप मिल गया। शेप का मोटाई पतला यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। मोटा अगर खींचना है डॉटेड लाइन तो इस तरह से करेंगे तो मोटा हो जाएगा, पतला करना होगा तो इसको पतला कर लेंगे। तो समझ गए, ये इसका यूज। तो ये सारा शेप वाला हो गया, तो इसका यूज हो गया। अब मान लीजिए इसको इरेज करना है, यहाँ पे आए एक ही बार में पेज क्लियर कर दिए, पूरा इरेज हो गया। वापस लाना है तो बैक यहाँ से अंडो कर दिए, हटाना है रीडो कर दिया, समझ में आ गया। अब देखिए इसको शेप, वहाँ पे जो भी शेप चाहिए फिर वहाँ से शेप ले लेंगे, और पेन का फिर यूज करके आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें बताना है ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिए। लेकिन इसमें क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो फिर से यहाँ से शेप पे आए, रेक्टेंगल को चूज किए, यहाँ से फिल कलर में नो कलर किए, और साइड लाइन यहाँ पे ब्लैक कर लिए। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, तो फिल कलर में ब्लैक आ चुका है, ब्लैक नहीं लेना था, फिल कलर में आए
तो नो कलर वाला चूज किया करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आ गया, ठीक है। अब बताना है जैसे इसके बारे में, तो पेन ले लिए, बता दीजिए कि इसका जो ये क्या है कलर, मान लीजिए कि लेके ब्लू कलर का बता दिए, ठीक है, या फिर रेड कलर लेके यहाँ से बता दीजिए कि ये जो आमने सामने की इसके जो साइड है यानी कि जो भुजा वो इक्वल होता है, ये क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इस तरह आप बता सकते हैं ये क्या है रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं, जो भी शेप आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। तो शेप टूल का ही आपको यूज करने समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको इरेज करना कैसे, बहुत आसान है, आप डायरेक्ट यहाँ से इरेज कर दिए पूरा एक ही बार में। अगला यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए इस टूल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट है, मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको टाइप करना है डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे आपको बता देना कि मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैथ्स ऐसे क्लिक कर देंगे कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे कीबोर्ड भी आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा, ठीक है, हर चीज़ आपको मिल जाएगा। या फिर आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसका यूज करके यहाँ से डायरेक्ट इसमें इंसर्ट, देखिए यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ से आ जा रहा है। जैसे मैथ्स यहाँ से हटा के इसको फिजिक्स करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बड़ा भी करके PHYSICS फिजिक्स कर दिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे साइड में कहीं क्लिक कर इसको कट कर देंगे तो फिजिक्स हो गया। अब साइड में जैसे ही क्लिक करेंगे इसको मान लीजिए कि कहीं भी साइड में इस तरह टाइप कर देंगे तो ये हट गया, ठीक है, ये क्या हो गया इस पर। अब देखिए ये हो गया। अब इसको बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए फिजिक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये कस्टम टेक्स्ट है। उसके बाद से यहाँ से पिक्चर वगैरह शेप वगैरह आप ले सकते हैं अपने पीसी वगैरह से। थर्ड यहाँ पे दिया गया कि कोई इस तरह का आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये वाला बॉक्स वगैरह, ठीक है। तो ये आप टेबल इसको बोला जाता है, तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आप यहाँ से चाहें तो इस तरह का शेप वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का शेप, बहुत तरह का शेप आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरह का शेप आ गया। अब मान लीजिए कि ज्योमेट्री का कोई लेना है तो इक्विपमेंट ज्योमेट्री ओके करके इस तरह करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा आपको शेप मिल जाएगा, जो भी शेप आप लेना चाहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे ये वाला आपको लेना है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन है क्योंकि ये शायद नेट से कनेक्ट होके आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लिए, इलिप्स लेना चाहते हैं इलिप्स ले लेंगे। तो इसका का देख लेंगे, शायद नेट से हो रहा है और मेरा नेट स्लो है इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस सारे टूल का आपको यूज समझ में आ गया। तो इसमें अब देखिए अब यहाँ पे अलग अलग पेन भी है, तो चलिए पेन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चुका है। अब देखिए अब अलग अलग पेन लेते हैं। तो पहला पेन हम लोग स्मूथ पेन लिखे थे, अब दूसरा है इंटेलिजेंट पेन। देखिए नाम ही यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है इंटेलिजेंट पेन। तो इंटेलिजेंट पेन का क्या काम है कि अगर आप मान लीजिए कि सिंपली ऐसे रनिंग हैंड से कोई सर्कल ड्रॉ कर दिए तो सर्कल आ जाएगा। कोई इस तरह का आप ट्रेंगल ड्रॉ कर दिए, स्क्वायर ड्रॉ कर दिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी चीज़ आप ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा उसको आप ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा, ठीक है, इसको ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सब शेप आ गया, ठीक है। तो इस सब शेप का आप इस तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि ये इंटेलिजेंट पेन का यूज करके आप शेप वगैरह को आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से हाईलाइट पेन है, तो हाईलाइट पेन है यानी कि हाईलाइटर का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मोटा पतला यहाँ से कर सकते हैं, हाईलाइटर को जितना मोटा करेंगे इस तरह से मोटा हो जाएगा। उसके बाद से इसको और भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं तो इस तरह चौड़ा भी हो जाएगा। तो ये हाईलाइटर पेन है, समझ में आ गया हाईलाइटर पेन का यूज। उसके बाद से अगला पेन यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है लेज़र पेन, ठीक है, ये लेज़र पेन है, यानी कि आप कोई चीज़ इस तरह से लिख दिए तो इस तरह से क्या करेगा ब्लिंक होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ब्लिंक होगा। जैसे मान लीजिए आपको मैथ लिखना है तो रनिंग हैंड एक ही बार में लिख लेंगे तो इस तरह से ब्लिंक होगा, ठीक है। देखिए कोई चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पे बता दिए तो एस हट जाएगा, यू लिखेंगे तो वो हट जाएगा, एम लिखेंगे तो हट जाएगा, ठीक है। इस तरह ये लेजर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे ब्रश है तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं इस तरह, मतलब कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्या है गेस्चर है, ठीक है, ये गेस्चर वाला है, मतलब ये आप बता सकते हैं कि इस तरह, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा, गेस्चर का इस तरह का यूज है, ठीक है। जो चीज़ें इसके बाद से स्पॉटलाइट है, ये स्पॉटलाइट कर देगा जिस एरिया का आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा करके दिखाए उस तरह ये कर सकता है। उसके बाद से मैग्नीफायर है, जैसे मान लीजिए मैग्नीफाइंग है, यहाँ पे हम जैसे इस पेन का यूज करके एस लिख दिए, उसके बाद यहाँ से आए और इसका यूज करके मैग्नीफाइंग
इसका यूज करेंगे, इसको बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ को दिखाएगा। तो ये मैग्नीफायर का यूज हो गया। इस तरह इसका अलग अलग चीज़ें आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया, इसको बोलते हैं हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन। जैसे हैंड राइटिंग आपका है, मान लीजिए हम यहाँ पे मैथ लिख दिए, MATHS, मैथ्स लिख दिया, और थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये हमारा हैंड राइटिंग आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको डायरेक्ट इस तरह का टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, आप मतलब अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद से टेक्सचर पेन है, टेक्सचर पेन में अलग अलग टेक्सचर इसमें अंदर डाल सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये टेक्सचर पेन हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जिसका नाम है बम्बू पेन, ये तो काफ़ी मोटा इस तरह चलेगा, ये मोटा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प पेन है, तो स्टाम्प पेन में मान लीजिए कोई चीज़ इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है। थंब लगाना है, यहाँ पे थंब लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट स्टाम्प स्माइली लगा सकते हैं। तो ये नोट्स वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा लेके करेंगे तो यह काफ़ी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप यूज़ समझ गए, इरेज करने का यूज़ समझ गए, लिखने का यूज़ समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। बाकी हम लोग आगे टूल इसमें का कुछ जो टूल वगैरह है, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका और भी देखिए, यहाँ तो हम लोग देख लिए थे। ये वाला टूल किस का यूज करना है हम लोग, अगर डेस्कटॉप पे कुछ लिखना है तो डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आके लिख सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे अगर कोई चीज़ लिखना है तो इसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे माउस से लेके इसको यहाँ से हटा दिए तो ये डेस्कटॉप का यूज करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से कट करेंगे तो हम लोग वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, वापस से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका आप लोग देख लिए इस टूल का यूज, जहाँ से कहीं भी कोई चीज़ डेस्कटॉप पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पेन लेके हमको बताना है कि ये देखिए इस तरह से ये वाला एप्लीकेशन है, इसका कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, जैसे ये वाला हम लोग एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं इस सब, तो इस तरह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पे कोई चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ नोट डाउन किए होंगे, कोई चीज़ बनाए होंगे, ठीक है, तो उसको अगर मान लीजिए कि इस यहाँ पे देखिए मैग्नीफाइंग है, यानी कि बड़ा छोटा कर सकता है इसको, ठीक है, इसको छोटा कर सकता है, इसको जहाँ तक हम लिखे रहेंगे उसको वहाँ तक ला देगा, ठीक है, उसको वहाँ पे ला देगा। तो गाइज ये बाई मिस्टेक गलती से शायद बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन कर लिए, ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ा कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये वाला, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर ली, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई इक्वेशन लिख लिए, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस 2AB प्लस B², ये हम लोग लिख लिए। अब इसको बड़ा करना है तो यहाँ पे आएंगे मैं ये वाला पे, और इसको बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करके इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसको छोटा करना होगा तो इससे यहाँ से छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा करना है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो थर्ड वाला है, इसको ये जितना नॉर्मल था, डिफॉल्ट था, वहाँ पे ये डायरेक्ट ला देगा। तो इसका यूज़ समझ गए। अब हैंड टूल का यूज़ देख लेते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग लिख लिए, इसको ऊपर यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे रख दीजिए। फिर इसके बारे में, इस पर हम लोग कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कलर दूसरा ले लिए, इस पर कुछ और क्वेश्चन हमें करना है। जैसे हमको बनाना है कि 3+7 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 3 के यानी कि इसको ए मान लिए, बी मान लिए, इसको ऐसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 7 प्लस 7 का स्क्वायर, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 42 + 49, और इसको ऐड करेंगे और उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए इसको सॉल्व कर लिए, अब यहाँ पे हैंड टूल पे आए, इसको उसको कहीं और भेज देंगे, इस तरह भेज देंगे, और फिर मैग्नीफाइंग पे आएंगे, डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे, तो जहाँ पे लिखे थे इसको वहाँ पे ला देंगे। फिर हैंड टूल का यूज करके यहाँ पे साइड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह आप इन्फिनाइट इसका यूज कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन का, एक ही पेज का, ठीक है, इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा हैंड टूल का क्या यूज है। फिर यहाँ से हम लोग डिफ़ॉल्ट पे आ जाएंगे, समझ में आ गया। तो हैंड टूल, बाकी इस ये नेविगेशन है, जैसे यहाँ पे और भी स्लाइड हम अगर लेकर रखे होते तो स्लाइड पे आके इसको जिस भी स्लाइड पे जाना है इस स्लाइड पे आ गए, फिर आगे पीछे हो जाते हैं। स्लाइड का सेटिंग यहाँ से देख सकते हैं, अलग अलग चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे स्लाइड है तो इसमें कोई शेप मान लीजिए कि आपका डिसेबल है, मान लीजिए इस तरह का लाइन आपको आ जाएगा, फिर इस तरह का लाइन आ जाएगा, इस तरह का ग्रिड वाला, एक अलग अलग यहाँ पे लाइन का यूज कर सकते हैं अगर आपको बताना है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना है 4 लाइन वाला तो ये यूज करके बता सकते हैं। और उसके बाद से सिंपल रखना है तो ये करके यहाँ से कलर जो भी चाहिए वो ले लीजिएगा,
वाइट कलर लेके, फिर इस एक बार और अप्लाई टू ऑल कर देंगे, सारे स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ से हट जाएंगे। तो इतना चीज़ था, बेसिक चीज़ें। बाकी यहाँ पे जो टूल है ये काफ़ी एडवांस टूल है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।